ओशो की कहानी। ओशो, जिनका वास्तविक नाम रजनीश चंद्र मोहन जैन था, 20वीं सदी के सबसे चर्चित और विवादास्पद आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे। उनका जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कुचवाड़ा में हुआ था। बचपन से ही वे एक अलग तरह के बच्चे थे, जिज्ञासु, स्वतंत्र विचारों वाले और हर चीज को गहराई से समझने की चाह रखने वाले। बचपन और प्रारंभिक जीवन। ओशो का बचपन उनके नाना नानी के साथ बीता। यह समय उनके जीवन का सबसे स्वतंत्र और प्रभावशाली दौर था। उनके नाना नानी ने उन्हें कभी किसी चीज के लिए मजबूर नहीं किया, जिससे उनके भीतर स्वतंत्र सोच और आत्मविश्वास का विकास हुआ। वे अक्सर प्रकृति के बीच समय बिताते, पेड़ों के नीचे बैठकर ध्यान करते और जीवन के गहरे सवालों पर सोचते रहते। बचपन में ही ओशो को मृत्यु और जीवन के रहस्यों में गहरी रुचि हो गई थी। एक बार उनके नाना का निधन हुआ, जिसने उन्हें बहुत प्रभावित किया। इस घटना ने उन्हें जीवन के अर्थ को समझने की दिशा में आगे बढ़ाया। शिक्षा और विद्रोही स्वभाव। ओशो की शिक्षा जबलपुर में हुई। वे एक प्रतिभाशाली छात्र थे, लेकिन उनका स्वभाव विद्रोही था। वे हर बात को बिना सवाल किए स्वीकार नहीं करते थे। अपने शिक्षकों से भी वे खुलकर बहस करते थे। वे मानते थे कि सच्चाई को समझने के लिए प्रश्न करना जरूरी है। उन्होंने दर्शनशास्त्र में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की और गोल्ड मेडल हासिल किया। बाद में वे जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर बन गए। लेकिन उनकी सोच पारंपरिक शिक्षण प्रणाली से अलग थी। वे छात्रों को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें जीवन के वास्तविक अनुभवों से जोड़ने की कोशिश करते थे। आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत। ओशो ने युवावस्था में ही ध्यान और आत्मज्ञान की खोज शुरू कर दी थी। वे कई साधुओं और गुरुओं से मिले, लेकिन किसी से संतुष्ट नहीं हुए। उनका मानना था कि सच्चा ज्ञान किसी बाहरी गुरु से नहीं, बल्कि अपने भीतर से आता है। 21 मार्च 1953 को उन्होंने एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव का दावा किया, जिसे उन्होंने ज्ञान प्राप्ति कहा। इस अनुभव के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने का फैसला किया। प्रवचन और लोकप्रियता। 1960 के दशक में ओशो ने भारत भर में प्रवचन देना शुरू किया। उनके विचार पारंपरिक धर्म और समाज के खिलाफ थे। वे कहते थे कि धर्म को अंधविश्वास और परंपराओं से मुक्त होना चाहिए। उन्होंने ध्यान को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया और डायनेमिक मेडिटेशन जैसी नई तकनीकों का विकास किया। उनकी बातें युवाओं को बहुत आकर्षित करती थीं। वे स्वतंत्रता, प्रेम और आत्मखोज की बात करते थे। उन्होंने यह भी कहा कि जीवन को पूरी तरह जीना चाहिए, बिना किसी डर या अपराधबोध के। विवाद और आलोचना। ओशो के विचार जितने लोकप्रिय थे, उतने ही विवादास्पद भी। उन्होंने पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं की आलोचना की, जिससे कई लोग उनके खिलाफ हो गए। वे खुले तौर पर सेक्स, प्रेम और स्वतंत्रता की बात करते थे, जिसे उस समय के समाज में स्वीकार करना मुश्किल था। उनके अनुयायियों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी, खासकर विदेशों में। 1974 में उन्होंने पुणे में एक आश्रम की स्थापना की, जो जल्द ही एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन गया। यहाँ दुनिया भर से लोग ध्यान और आत्मज्ञान की तलाश में आते थे। अमेरिका यात्रा और ओरेगन कम्यून। 1981 में ओशो अमेरिका चले गए और ओरेगन में रजनीशपुरम नाम का एक विशाल कम्यून स्थापित किया। यह एक स्वायत्त शहर जैसा था, जहाँ हजारों लोग रहते थे। वहाँ आधुनिक सुविधाएं थीं और लोग एक नए तरह के समाज का अनुभव कर रहे थे। लेकिन यह प्रयोग ज्यादा समय तक शांतिपूर्ण नहीं रहा। स्थानीय लोगों और सरकार के साथ टकराव शुरू हो गया। उनके संगठन पर कई आरोप लगे, जिनमें अवैध गतिविधियां और कानून का उल्लंघन शामिल था। 1985 में ओशो को गिरफ्तार किया गया और उन्हें अमेरिका छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। यह उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। भारत वापसी और अंतिम समय। अमेरिका से लौटने के बाद ओशो ने फिर से पुणे आश्रम में अपने प्रवचन शुरू किए। इस दौरान उन्होंने अपना नाम
भगवान श्री रजनीश से बदलकर ओशो रख लिया। उनकी सेहत धीरे धीरे गिरने लगी, लेकिन उन्होंने अपने अनुयायियों को मार्गदर्शन देना नहीं छोड़ा। 19 जनवरी 1990 को उनका निधन हो गया। ओशो के विचार और दर्शन। ओशो का दर्शन पारंपरिक धार्मिक विचारों से अलग था। वे कहते थे कि सच्चा धर्म कोई संस्था नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत अनुभव है। उन्होंने ध्यान को जीवन का केंद्र बताया और कहा कि हर व्यक्ति को अपने भीतर की यात्रा करनी चाहिए। उनके कुछ प्रमुख विचार इस प्रकार है। स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को अपने जीवन के फैसले खुद लेने चाहिए। प्रेम, प्रेम को किसी बंधन में नहीं बांधा जा सकता। ध्यान, ध्यान ही आत्मज्ञान का रास्ता है। जीवन का आनंद, जीवन को पूरी तरह जीना चाहिए, बिना किसी डर के। विरासत, ओशो की मृत्यु के बाद भी उनके विचार और शिक्षाएं जीवित है। उनके प्रवचन किताबों, ऑडियो और वीडियो के रूप में दुनिया भर में उपलब्ध है। पुणे का आश्रम आज भी एक प्रमुख ध्यान केंद्र है, जहां हजारों लोग हर साल आते हैं। हालांकि उनके जीवन में कई विवाद रहे, लेकिन यह भी सच है कि उन्होंने लाखों लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित किया। निष्कर्ष, ओशो का जीवन एक ऐसी यात्रा थी जिसमें खोज, विद्रोह और आत्मज्ञान का अनोखा मिश्रण था। वे एक ऐसे गुरु थे जिन्होंने लोगों को खुद को समझने और अपने भीतर की सच्चाई को खोजने के लिए प्रेरित किया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही छिपा होता है। अगर हम साहस और ईमानदारी के साथ खुद को समझने की कोशिश करें, तो हम भी अपने जीवन का असली अर्थ खोज सकते हैं।